समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोगों में आप जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? लोग क्या मतलब फीडबैक दे रहे हैं आपको? ऐसा हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर लालगंज लोकसभा के प्रत्याशी तरुआ प्रसाद सरोज के समर्थन में गाँव जा रहे हैं। कस्बों में, शहरों में और अपार जन समर्थन हर वर्ग में मिल रहा है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। हर वर्ग परेशान है, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे छात्र नौजवान हो, वह बेरोजगारी के कारण और आम जनता महंगाई के कारण, बेकारी के कारण परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2017 में अलायंस किए लोग हार गए, 19 में अलायंस किए हार गए, अब 24 में फिर अलायंस किए हैं, अब की बार 400 पार। इस बार 2024 में जो चुनाव हो रहा है वह देश की तकदीर का फैसला करेगा। यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में, एक तरफ से सांप्रदायिक ताकतें हैं और पूंजीवादी ताकतें हैं जो समाज के अंदर भाई से भाई के बीच में विभाजन पैदा करना चाहती है, और दूसरी तरफ वह विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो महंगाई को कम करना चाहती है, बेरोजगारी को कम करना चाहती है, और केंद्र सरकार में जो 30 लाख पद हैं उसे भरना चाहती है। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकारी नौकरियां चाहे वो राज्यों में रिक्त हैं और चाहे केंद्र सरकार में रिक्त हैं, सारा भरने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है। यह चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, उपेक्षित, प्रताड़ित लोगों के लिए बनाया था, उनके अधिकारों के लिए, उसकी रक्षा के लिए यह चुनाव है। क्योंकि यह सरकार जो केंद्र में सत्ता में बैठी है, यह झूठ और लूट की सरकार है। यदि यह सत्ता में इस बार आ गई तो देश का न संविधान बचेगा न मौलिक अधिकार बचेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फिर एक बार मोदी सरकार अब आएगी, सरकार तो विश्वगुरु हमारा देश होगा और कोई टक्कर देने लायक नहीं होगा हमारे देश को। ऐसा यह देश उस स्थिति में है कि ये विश्व गुरु की बात क्या करेंगे, विश्व के चेले नहीं बन सकते, क्योंकि 70 करोड़ लोगों पर केवल 3% रुपया है और 22 पूंजीपति देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिए हैं, और 22 ही पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने माफ़ किया, और किसानों का 1 पैसा नहीं माफ़ किया, मजदूरों का 1 पैसा नहीं माफ़ किया। यह सरकार जन विरोधी है। जनता पहले धार्मिक पाखंड में फंस गई थी। धार्मिक पाखंड में फंसने के कारण जनता ने वोट इन्हें दिया था, लेकिन 10 साल में इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, हमने राम मंदिर बनवा दिया, राम को लाए हैं, 370 हटा दिए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ऐसा है कि राम से काम नहीं मिल रहा है। छात्रों का पेपर लीक हो गया। राम को तो सभी लोग मानते हैं, कौन सा ये ठेकेदार है राम की, लेकिन राम को लाकर वोट मांगते हो आप। राम के नाम पर इस बार जनता ठगी नहीं जाएगी। राम श्रद्धा के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वोट के प्रतीक राम नहीं है। ये 5 किलो राशन वाला मुद्दा सर, आपको क्या लगता है? कुछ 5 किलो राशन देकर 40 किलो राशन के पैसे वापस लिए जा रहे हैं। देश की जो जनता है वो 64% GST पे कर रही है। बड़ा घोर पूंजीपति केवल 10% GST पे कर रहा है। तो जनता से पैसा लूटा जा रहा है। किसान को 2000 रुपया देते हैं,
डीजल महंगा हो जाता है, खाद महंगी हो जाती है, कीटनाशक महंगा हो जाता है, 50 किलो का बोरा 40 और 45 किलो रह जाता है। ये चालाक लोग हैं, ये सदियों से चालाक हैं, सदियों से इन्होंने इनको जनता से कोई खतरा नहीं, केवल इनकी बात मान लो। ये मानसिक गुलाम बनाने वाले लोग हैं सर। ये इसलिए इन्हें उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है 2024 में, नहीं तो जनता को फिर बहुत दिनों तक ये झेलना पड़ेगा। सर ये कहते हैं हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, माफिया मुक्त हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ऐसा है कि ये जो कहते हैं वो संपूर्ण झूठ है, ये अंतर्राष्ट्रीय झूठे हैं, झूठ की फैक्ट्री है इनके पास। कहीं माफिया मुक्त नहीं हुआ, केवल कुछ लोगों को इन्होंने द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण और दिखाने के कारण कि मैंने इस वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को हमने नस्ते नाबूद किया, और माफिया नहीं है कहीं। तो इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी के साथ जो है घटना घटी, कोई कहा कि जो है पॉइजन, स्लो पॉइजन दिया गया, कोई कहा कि जो है हार्ट अटैक से मौत हुई है इनकी, ये जनता में इसका क्या कितना असर है? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है जी। अभी सर हाल ही में ओम प्रकाश राजभर आए थे मार्टिनगंज में, और वो कहे इंडिया अलायंस में जो दो बच्चे हैं, अभी दोनों बच्चे हैं, चाचा तो हम हैं, बच्चों को क्या पता चुनाव कैसे लड़ा जाता है, अब चाचा से आके सीखें। ओम प्रकाश राजभर ये बाबा को कह रहा था, मुख्यमंत्री को, कि इसे योगी को मठ में गोरखपुर भेज दो, ये बोलता था ये जी। तो जहाँ जाता है ये झूठा केवल जाति की बात करके अपना उल्लू सीधा करता है। ये कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, राजनीतिक नेता नहीं मानता मैं इसे। हाँ, ये सर ये अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, अभी छठे चौथे 2 चरण बचे हैं। क्या लगता है पिछले 5 चरणों में कितना असर आपको देखने को मिला है? जनता आक्रोशित है, किसके पक्ष में वोट है? इंडिया गठबंधन की सरकार तो 4 चरण में ही बन चुकी है। इनकी 140-139 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही है। और यह हमारे सबसे पहले नौजवानों को 30 लाख नौजवानों को नौकरियां देना जी। हाँ, और जो 5 गारंटी है इंडिया की, उसे सबसे पहले पूरा करें। मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी, हम जो कहते हैं मोदी की तो कोई गारंटी, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी है। क्या 15 लाख मिल गए लोगों को? नहीं। 2 करोड़ नौकरी मिल गई लोगों को प्रतिवर्ष, 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी मिलती है, मिल गई क्या मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी तो यहीं से पता लग जाती है। इसने जितनी बात बोला एक भी काम पूरा नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर पूरा किया इसने कि अडानी और अंबानी को कोरोना काल में भी इतना आगे बढ़ा दिया कि 200 तो अरबपति हो गए यहाँ, और 40% रुपया देश का 50%, 10% लोगों के पास पहुँच गया। सर अमित शाह कहते हैं कि इसमें इंडिया एयरलाइंस में कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये किसी को मानते नहीं कि कोई प्रधानमंत्री। ऐसा है, इंडिया एयरलाइंस में अमित शाह को ये पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी में जहाँ संसद है वहाँ चुनाव जीतने के बाद बैठ करके प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं। प्रधानमंत्री जो डिक्टेटर होता है, वहाँ राजतंत्र होता है, जहाँ वहाँ तय हो जाता है कि ये राजा ये होगा और फिर उसका लड़का भी राजा होगा। लेकिन लोकतंत्र में सांसद और संसद पावरफुल है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 80 में से 85 सीट हम जीत रहे हैं। आप कितना जीत रहे हैं? 80 में से 85 जीत रहे हैं। तो ये ऐसे ही बोलते हैं, बौखला गए। आप सर, आप लालगंज लोकसभा के अस्थाई निवासी हैं और लोग के यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लालगंज की क्या स्थिति देखने को मिल रही है आपको? 100% दोनों सीटें आजमगढ़ की जीतेंगे। यही बीएसपी कैंडिडेट इंदु चौधरी कहती है कि मुसलमानों का रहनुमा बनते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन रहनुमाई कोई करता नहीं है। बीएसपी जब करती है तो बीएसपी। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की रहनुमा है। हम समाजवादी पार्टी का मतलब होता है
कि समता, समानता, न्याय और बंधुता, उसमें जाति और धर्म की कोई बात नहीं। लास्ट अपील जनता से क्या होगी सर आपकी? हम जनता से अपील करते हैं कि इन सांप्रदायिक शक्तियों से, जिन्होंने छात्रों के साथ, व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, नौजवानों के साथ वादा करके खिलवाड़ किया है, पेपर लीक करवा देते हैं जिससे नौकरी न मिल जाए, इसलिए इस सरकार को उखाड़ दीजिए और इंडिया अलायंस को इस बार सत्ता सौंप दीजिए। आपके सारे काम इंडिया अलायंस के लोग करेंगे और हम लालगंज की जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम दरोगा सरोज से आप जितवा दीजिए, पकड़ कर काम करवा देंगे।